नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 17वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 17वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुकाबले के शुरुआत में ही दिल्ली की इन उम्मीदों को चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए खलील अहमद ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जैक फ्रेजर मैकगर्क के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन अभिषेक पोरेल ने मैदान में उतरते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और पारी के दूसरे ही ओवर में मुकेश चौधरी को एक ही ओवर में 3 चौके और एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने दिल्ली की टीम पर से दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अपनी ताकत का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। यहाँ से कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 54 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को माथिशा पाथिराना के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 20 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने दिल्ली की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और अक्षर पटेल ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार कप्तान अक्षर पटेल और सेट हो चुके केएल राहुल ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया और फिर से चेन्नई की टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। सेट हो चुके केएल राहुल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को नूर अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 14 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। नूर अहमद ने एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिल्ली के बल्लेबाज को आउट करके चेन्नई की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन अब मैदान पर समीर रिजवी आए थे, लेकिन फिर से नौजवान समीर रिजवी और सेट हो चुके केएल राहुल ने मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी। दिल्ली का हर एक बल्लेबाज मैदान में रन बनाने से नहीं चूक रहा था। सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर सभी दिल्ली के बल्लेबाज अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना रहे थे और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे समीर रिजवी भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच केएल राहुल और समीर रिजवी की भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर अब दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। दिल्ली की टीम के लिए अब रन आसानी से बन रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने सेट हो चुके समीर रिजवी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। खलील अहमद ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर अपनी टीम के लिए यह बड़ा विकेट हासिल किया था, लेकिन अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे। लेकिन अब चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव दिल्ली की बल्लेबाजी पर भी दिखने लगा था। लेकिन पारी के 19वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए माथिशा पाथिराना में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया।
केएल राहुल इस मुकाबले में 51 गेंदों में 77 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही केएल राहुल के बाद बल्लेबाजी करने आए आशुतोष शर्मा भी इस ओवर में रविंद्र जडेजा के हाथों रन आउट हो गए। तो वही माथिशा पाठीराणा की इस गजब की गेंदबाजी ने अंत में भी दिल्ली की बल्लेबाजी को ज्यादा रन बनाने नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की टीम ने 183 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 184 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की टीम की इन उम्मीदों को भी दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने रचिन रविंद्र को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस ओपनिंग साझेदारी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए चेन्नई के कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को जैक फ्रेजर मेगर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही अब खो दिया था। दिल्ली की गेंदबाजी मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर मैदान में उतरे थे और फिर डिवॉन कॉनवे और विजय शंकर ने मिलकर यहां से चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने आए विपराज निगम ने डिवॉन कॉनवे को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम दबाव में थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने लगातार चेन्नई के बहुत ही बड़े विकेट अब निकाल लिए थे। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे और शिवम दुबे ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की गेंदबाजी के आगे रन बनाना इतना भी आसान नहीं था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव शिवम दुबे और विजय शंकर के ऊपर लगातार बढ़ रहा था और फिर तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए विपराज निगम के इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने चेन्नई के बल्लेबाजों को इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी ने रविंद्र जडेजा को भी मैदान में ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब चेन्नई की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। चेन्नई के बल्लेबाजों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अब मैदान पर विश्व के सबसे महान फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी आए थे। अब विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी को लगातार दिल्ली की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 15 रनों के पार हो चुका था। दिल्ली की गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट खेलना इतना भी आसान नहीं था, जिसने चेन्नई की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन पारी के 15वें ओवर में विजय शंकर ने 2 शानदार चौके लगा दिए। अब एक और साझेदारी दिल्ली की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी पर अब चेन्नई को जीताने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। अब मैदान में बैठे हर एक चेन्नई के फैंस की उम्मीद केवल और केवल महेंद्र सिंह धोनी ही थे। अब इस पारी का 17वां ओवर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल डालने आए, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में चेन्नई की टीम को बस 5 ही रन मिले। तो वही इस ओवर में विजय शंकर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को 67 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर मुकेश कुमार डालने आए, लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 13 रन मिल गए। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए थे। अब यहां से कोई चमत्कार ही चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर मिलकर बस 13 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब अंतिम ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। अब मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकल चुका था। दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में
विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन अंत में दिल्ली की टीम ने 25 रनों से चेन्नई की टीम को मात देकर इतिहास रच दिया। चेन्नई के बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को निराश किया, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में अपने गेंदबाजी से सभी के दिल जीत लिए। लेकिन दिल्ली के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 51 गेंदों में 77 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते दिल्ली की टीम अंत में चेन्नई को हरा पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस मैच जीताने वाली विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे?